हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में आपके साथ केवीएस एनवीएस का जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीजीटी पीजीटी मैथ्स और साइंस के लिए क्या होंगे वो डिस्कस किए, पेपर पैटर्न को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में पीजीटी मैथ्स के सिलेबस को और टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो साइंस वाला है टीजीटी साइंस का पोर्शन सिलेबस उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो होगा मैथ्स के सिलेबस डिस्कशन से रिलेटेड। अगर आपको नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी इशू है तो आप वीडियो देख सकते हो। एलिजिबिलिटी का वीडियो आपको इससे पहले ही पहले वाला जो वीडियो है वो मिल जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए, और कोई डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर हम बात करते हैं पीजीटी मैथ्स के सिलेबस की फॉर टीयर 2, क्योंकि टीयर 1 में रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा, कंप्यूटर आएगा, जीके आएगा, इंग्लिश आएगी और एक आपकी चूज़ जो आप लैंग्वेज करोगे हिंदी, उर्दू, असमिया जो भी वो आएगी। तो पेपर 1 तो टोटली आपका सिलेबस जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे अलग है, चाहे वो पीजीटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो या पीआरटी के लिए हो। अब पेपर 2 जो कि मैथमेटिक्स का आपका रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 10 रहेंगे सब्जेक्टिव, यानी कि आपको सॉल्व करने होंगे। ये पैटर्न है मेंस का टीयर 2 का, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक्स देख लेते हैं कि पीजीटी मैथ में क्या क्या टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। पहला है सेट, दूसरा है रिलेशन फंक्शन, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनमें भी उसने डिटेल टॉपिक्स दिए हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है। जैसे सेट में क्या क्या दिया है, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, सबसेट, सेट ऑफ रियल नंबर, स्पेशली इंटरवल्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यानी कि एक एक चीज़ मेंशन करी है। यही नहीं लिख दिया कि बस सेट से पूछेंगे, सेट के अंदर के जो जो टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सकता है वो सब दिए हैं। रिलेशन फंक्शन में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर से है, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट है, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल विद इटसेल्फ है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल डायग्राम, डोमेन, को डोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन, फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, pictorial representation of function, domain, codomain, range of function, real valued function, domain and range of these functions, constant, identity, polynomial, rational, modules, signum, exponential, logarithmic and greatest integer function with their graphs, sum, difference, product and quotient of function, function के बारे में सारा कुछ। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के बारे में, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियंस, इन डिग्री एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर। ठीक है, कन्वर्जन इनका डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, truth of identity, sin 2x plus cos 2x equals to 1 for all x, sign of trigonometric functions, domain range of trigonometric functions and their graphs, expression sin x plus minus y and cos x plus minus y in terms of sin x, sin y, cos x, cos y and their simple applications, identities related to sin x, cos 2x, tan x, 2x, sin 3x, cos 3x, tan 3x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या है, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्पेशली अंडर रूट -1 टू बी मोटिवेटेड बाय इनएबिलिटी टू सॉल्व सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्गेंट प्लेन के बारे में। लीनियर इनइक्वालिटी में आपका क्या आ रहा है, linear inequality, algebraic solution of linear inequality in one variable and their representation on number line। फिर इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है इसमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले ऑफ फॉर NPIR NCR एंड देयर कनेक्शंस, सिंपल एप्लीकेशंस इसमें आपका आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट है आपका बाइनोमियल थ्योरम से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसका क्या है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, पास्कल ट्राइंगल, सिंपल एप्लीकेशंस इसमें जो आती हैं। सीक्वेंस सीरीज़ में AP आपका AM GM GP,
जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी, इट्स सम, ज्योमेट्रिक मीन और एएमजीएम में क्या रिलेशन होता है। फिर आपका नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, पैरेलल टू एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है कोनिक सेक्शन, इसमें सेक्शंस ऑफ कोन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज अ डीजेनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला हैं, एलिप्स है, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सब आपको करना है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री आपके आएगी, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3D, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये सब आता है। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड एज रेट ऑफ चेंज बोथ एज दैट ऑफ डिस्टेंस फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकली intuitive idea of limit of polynomial and rational functions, trigonometric, exponential and logarithmic function, definition of derivative related to scope of tangent of curve, derivative of sum, difference, product, quotient of function, derivative of polynomial and trigonometric functions. Statistics भी है इसमें मेजर ऑफ डिस्परेशन है, रेंज, मीन, मोड, डेविएशन, वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको करना है। प्रोबेबिलिटी भी है इसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम्स, सैम्पल स्पेसेस, इवेंट्स, अकरेंस ऑफ इवेंट्स, नॉट, एंड और के तीनों इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सियोमेटिक probability connections with other theories of earlier classes, probability of an event, probability of not and और events की क्या क्या probabilities हैं वो सब। साथ ही साथ रिलेशन एंड फंक्शन में जो टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्वलेंस होते हैं, उनके बारे में 1 और ऑन टू भी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ भी इसमें इंक्लूड है, ये ध्यान रखना। मैट्रिसेस में कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ज़ीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऑन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द ज़ीरो मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है तो उसका प्रूफ भी। इसके बाद नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स, तो इसमें आपको डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है 3x3 मैट्रिक्स तक का, माइनॉर्स, कोफैक्टर्स, applications of determinants in finding the area of triangle, adjoint and inverse of square matrix, consistency, inconsistency and number of solutions of system of linear equation by examples, solving system of linear equations in 2 or 3 variable using inverse matrix। ठीक है, ये आपको करना है। साथ ही साथ इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, सिंपल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इंटीग्रल्स आता है, इस तरह के इंटीग्रल्स आपसे पूछे जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, इस तरीके से करने वाले। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी आपको करना है, जिसमें अंडर सिंपल कर्व एरिया, कर्व अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशल लाइन या सर्कल या पैराबोला से पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस से भी है, वेक्टर्स भी हैं, 3D ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपको इसमें इंक्लूड है, ये भी आपको करनी है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी, कंडीशन, इसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, और ये 3D का है, लीनियर प्रोग्रामिंग का है। तो ये पूरा आपका पीजीटी मैथ्स का सिलेबस है, काफ़ी वाइड है, ठीक है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है।
और देखो सिलेबस में मान लीजिए 15 या 16 जितने भी पॉइंट्स हैं एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लगभग टोटल 27 टॉपिक्स हैं। ठीक है, मोटा मोटा माने तो 25 प्लस टॉपिक्स हैं आपके। अब इनमें से 2 4 आप छोड़ सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह सारा तो कोई भी नहीं कर पाता जल्दी से, लेकिन जितना करोगे, मान लो 25 में से आप 20 टॉपिक भी करते हो या 18 भी करते हो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो करने ऐसे हैं कि जो जो टॉपिक्स दिए हैं ना उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, वो इस तरह से आपको करने हैं। पेपर 1 की बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि वो क्वालिफाई होगा तभी आप मेन अपना मैथ्स का पेपर सॉल्व कर पाओगे। उस पेपर को ही तब आप देख पाओगे जब पेपर 1 कर लोगे। तो जितना अभी से कोशिश करो कि अगर आपका पार्ट 1 कमज़ोर है, देखो कुछ बच्चों का अच्छा है जो और भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं जिनमें जनरल पार्ट आता है, उनका जनरल पार्ट अच्छा होगा तो वो जनरल पार्ट पर कुछ कम फोकस करके अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिनका जनरल पार्ट भी इतना पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वो जनरल पार्ट पर भी उतना फोकस करो और सब्जेक्ट पर भी उतना ही फोकस करो, क्योंकि इसको पार किए बिना आप इस तक नहीं पहुंचोगे। सब्जेक्ट पर तो टियर 2 में ही आपने जाना है, तो पार्ट 1 को अच्छे से फोकस करो। क्यों फोकस करो? DSSB का फॉर्म भी आपने फिल किया होगा ना, उसमें भी पार्ट ए में ये सारी चीज़ें आएंगी। कंप्यूटर उसमें नहीं आता है, इसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा है। ठीक है, NVS KVS भी ये पूछ रहा है, DSSB ने भी ये पूछना है, तो ये तो आपको पार्ट ए की तैयारी करनी ही करनी है। तो बढ़िया तरीके से पार्ट ए की तैयारी करो। जो स्कोरिंग है, जैसे उसमें रीजनिंग, देखो आपका रीजनिंग है पार्ट 1 में, जनरल मैथ्स है, कंप्यूटर है, 10 की उसमें एक GK है, और 10 की हिंदी, और 10 की इंग्लिश तो कंपलसरी, हिंदी उर्दू वगैरह आप चूज़ कर सकते हो। तो एक तो आप मैथ्स में उसमें पूरे मार्क्स ला सकते हो, पूरे का मतलब है 20 में से 18 से 19 आराम से। रीजनिंग में 18 से 19 आराम से। कंप्यूटर में भी 20 में से 15 आराम से ला सकते हो, ये एक्यूरेसी वाले सब्जेक्ट बता रही हूँ, और हिंदी में भी। तो इनको ऐसे करके चलना है कि बस 1 या 2 क्वेश्चन ही ना हो सके तो छूटे, वरना वो भी ना छूटे और गलत भी ना हो, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो बढ़िया तरीके से GK पर फोकस करो, पर उतना नहीं जितना औरों पे करो, क्योंकि इसको आप कितना भी पढ़ लो, इसमें क्वेश्चन फंसना बहुत ही लक की बात होती है। कि आपने जितने, मान लो आपने 2000-5000 क्वेश्चंस पढ़े या टॉपिक्स पढ़े, आपका पढ़ा हुआ आ जाए वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और आ जाए तो आप लकी हो। बाकी GK पे मैं इतना फोकस करने के लिए नहीं बोलूँगी, बाकी यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये मेरा सजेशन है। बाकी सारे सब्जेक्ट पर फोकस करो अदर देन GK भी पढ़ो, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम उसको मत दो, और सब्जेक्ट पढ़ो। बाकी अपना जो मेन सब्जेक्ट है उस पर तैयारी करो बढ़िया तरीके से। ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं, बहुत कुछ कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि DSSB भी है, KVS भी है, NVS भी है, LT का भी एग्ज़ाम आप दोगे, EMRS का भी दे रहे हो, UP TGT PGT की भी और वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं, और 2022 का भी एग्ज़ाम होगा। तो इस भर के इस बार एग्ज़ाम्स हैं आपके, और 6 से 7 एग्ज़ाम्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं खींचेगा, विदिन 1 ईयर सारे एग्ज़ाम्स होकर रिजल्ट्स भी आपके आ जाएंगे। तो कोशिश क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि 6 से 7 एग्ज़ाम्स में, 6 से 7 में कौन कौन है? अभी देखो LT का हो रहा है, EMRS का हो रहा है, इसके बाद आप DSSB का देखोगे, इसके एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल हुए हैं वो शुरू हो जाएंगे, एक तो अभी हुआ है, अभी भी चल रहे हैं। फिर KVS NVS का हो गया, आपकी प्रेफरेंस इसमें पूछ की जाएगी, है ना, मेरिट में आने के बाद। और UP TGT PGT की और वैकेंसीज आएंगी, और 2022 का भी 1 2 3 4 5 6 7 से 8 टोटल एग्ज़ाम्स हैं। इनमें से अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे 4 से 5 एग्ज़ाम्स में भी सेलेक्ट होंगे, और मैं तो यही प्रे करूँगी, यही विश करूँगी आपको कि आपका भी एक में तो पक्का ही पक्का हो जाए, इन सब में से किसी एक में। बाकी मोर देन 1 होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो मोटिवेशन, आप सिर्फ जिस चीज़ से भी आप मोटिवेटेड हो ना, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, चाहे वो सैलरी हो या कुछ भी हो, आपका 8th पे कमीशन भी लागू होने वाला है, अगर आप उससे मोटिवेशन लेना चाहो तो उससे लो। अपने जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, कंडीशन है घर में,
कैसे कैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, कुछ भी चीज़ जिससे आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं उसको सोचो और पढ़ने पढ़ने बैठ जाओ। फॉर्म फिल करो, ठीक है। 4 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म फिल कर देना। और बस यही मुझे आपसे कहना है। पीजीटी मैथ्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं टीजीटी मैथ्स के सिलेबस पर, और साइंस का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर अब टीजीटी मैथ्स का हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हमने TSSB के जो हमारा पेडागोजी वाला पोर्शन है उसमें कई बार पढ़ा है कि छोटे बच्चों तक के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है, और ये सभी के लिए ज़रूरी होता है। टीचर के लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है, जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए भी कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, इसीलिए वो लगातार काम कर रहे हैं। तो मोटिवेशन अपना ज़रूर रखिए। सबका अलग अलग मोटिवेशन हो सकता है, पर होना चाहिए, बस इतनी बात है। अच्छा, जिन लोगों ने क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी है, मोटा मोटा मैं अभी बता देती हूँ। अदरवाइज़ पहली वाली वीडियो में ना और किसी सब्जेक्ट की हमने डिस्कस की, पीजीटी टीजीटी मैथ्स और साइंस की डिस्कस की है सारी चीज़ें, तो वो आप उसमें डिटेल में देख लेना। बाकी अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो पीजीटी मैथ्स में आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए मैथ्स में, और मैथ्स ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स ग्रेजुएशन में पढ़ा हो और पोस्ट ग्रेजुएशन हो मैथ्स में आपकी, प्लस उसमें कितना हो आपका, कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, और बीएड आपका होना चाहिए। तो पीजी होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। बाकी और जो परसेंटेज का है एग्जैक्टली आप उसमें देख लेना, जो मैंने नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया है कि एग्जैक्ट कितने 50 चाहिए या 55% हैं उसमें, ठीक है। वो आपको पीजी में हो और बीएड में भी हो। टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, टीजीटी के लिए आपका अपना जो सब्जेक्ट है मैथ्स वो 6 के, अगर बीएससी की है या बीए तो 3 के 3 साल होना चाहिए। सेमेस्टर वाइज है तो 6 के 6 साल पढ़ा होना चाहिए, प्लस फिज़िक्स या तो 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए, प्लस या तो केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स 1 साल या कम से कम 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, प्लस बीएड, और प्लस सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। परसेंटेज मिनिमम कितना होना चाहिए, बीएड में भी आई थिंक 50 या 55% है, और ग्रेजुएशन में भी इतना ही होना चाहिए। वो कितना परसेंटेज है वो नोटिफिकेशन वाले वीडियो में देख लेना, ठीक है। एग्जैक्टली उसी में कितना दिया है, बाकी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। टीजीटी मैथ्स में सबसे पहले आपका जो है वो है रियल नंबर से, ठीक है। देखो यहाँ पर ना टीजीटी के लिए आपको 9th, वैसे तो पीजीटी में भी है 9th से लेके 12th तक का मेन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ ग्रेजुएशन को 1-2 टॉपिक टच करेंगे पीजीटी में भी, बाकी टीजीटी पीजीटी दोनों में 9th से 12th तक का बढ़िया तरीके से आपको जो है कवर करना है। पीजीटी में कुछ आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी टच करना होगा, लेकिन टीजीटी में आप 12th तक का भी, बाकी तो हम सिलेबस देखेंगे, लेकिन 12th तक का 9th से 12th तक का भी आप कर लोगे तो आपका ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। पहला आपका रियल नंबर टॉपिक्स है। टॉपिक्स में पहला है रियल नंबर, इसमें रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है नंबर लाइन पर, रेशनल नंबर एज रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। 9th-10th का ये टॉपिक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर, जैसे √2 √3 होते हैं, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन एक्सप्लेनिंग देयर रियल नंबर रिप्रेजेंट, definition of nth root of real number, rationalization real number of this type, law of exponent with integral power, rational exponent with positive real basis, fundamental theorem of arithmetic statements after reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples, proofs of irrationality, ये इरेशनल है, √3 √2 √5 इनके प्रूफ्स आपको पता होने चाहिए। नंबर थ्योरी, सीक्वेंस पैटर्न, ट्राइंगुलर नंबर, हेक्सोनिकल नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, पैटर्न, शेप, सीक्वेंस, सुपर सेल, पैलिंड्रोमिक पैटर्न, कैपरेकर कांस्टेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर, कोलैट्स, कंजक्चर और ब्रह्मगुप्त मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, ये सब रियल नंबर में आएगा। पॉलिनोमियल में क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल विद एग्जाम्पल एंड काउंटर एग्जाम्पल्स, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, degree of polynomial, constant, linear, quadratic and cubic polynomials, monomials, binomials, trinomials, factors and multiples, zero of polynomial, relation between zero and coefficient of quadratic polynomial, remainder theorem with example, factor theorem, factorization of
इक्वेशन वेयर ABC आर रियल नंबर एंड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, 2 डिग्री का भी 3 डिग्री का भी, किसके द्वारा, फैक्टर थ्योरम के। दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज की कैसे प्रूफ होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस, जिसमें R1 R2 R3 एज वेक्टर स्पेसेस हो ओवर R एंड कंसेप्ट ऑफ Rn, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ ईच ऑफ देम, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट बेसिस, सब स्पेसिस ऑफ R2 R3, ट्रांसलेशन, डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन इन पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, matrix form of basic geometric transformations, interpretation of eigenvalues and eigenvectors for such transformations and eigenspaces as invariant subspace, matrices in diagonal form, reduction to diagonal form of two third order matrix, computation of matrix inverse using elementary row operation, rank of matrix, solution of system of linear equation. फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये आएगी, इसमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, वही जो डी वाली रिलेशंस होते हैं, B² - 4AC। AP आपकी आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें बस AP मेंशन है, ठीक है, और उसकी जो भी एप्लीकेशंस हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाएगा आपका कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन, नोटेशंस, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला आएगा, सेक्शन फार्मूला आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इंट्रोडक्शन टू इल्यूसिड ज्योमेट्री आपका इसमें है, हिस्ट्री, इल्यूसिड ज्योमेट्री ऑफ फॉर्मलाइजिंग ऑब्जर्व्ड फिनोमिना इनटू रिगरस मैथमेटिक्स विद डेफिनेशन, एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम्स, 5 पोस्टुलेट ऑफ इल्यूसिड आएंगे आपको। लाइन एंड एंगल से, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the two adjacent lines so formed its 180 degrees and converse। प्रूफ्स भी आपको देखने हैं ना थ्योरम्स के, इफ टू, ये इस तरह से लाइन्स एंड एंगल्स में आएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करूँ, ट्राइंगल का टॉपिक है, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू अदर टू साइड्स, तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन SAS वाली, ASA वाली, SSS वाली, ये सारी चीज़ें, RHS कॉन्ग्रुएंस वाली, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ट्राइंगल में ये सब चीज़ें, हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में दी है, ये पॉइंट्स भी और इनकी प्रूफ्स भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल में आपका क्या आ जाता है, डायगोनल डिवाइड से पैरेललोग्राम, चतुर्भुज में आपका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कन्वर्स, इनके प्रूफ होने चाहिए। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम कब, इफ अ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। फिर सर्कल में आपका आ जाएगा, ठीक है, साइड डिटेल सर्कल के बारे में यहाँ पर दिए। एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपके स्फेयर आ जाएगा, राइट सर्कुलर कोन आ जाएगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ फॉलोइंग, इसमें क्यूब, क्यूबॉइड हो, स्फेयर, हेमिस्फेयर और राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कौन हो सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला एंड इस एप्लीकेशन। स्टैटिस्टिक्स में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। इन्फोग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म। प्रोबेबिलिटीज़ में आ जाती है, इसमें क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक लॉ, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल निकालना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ उनके करने हैं। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उनमें रिलेशंस। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में आपको पता हो। हाइट्स एंड डिस्टेंस से सवाल आपके आएंगे। कैलकुलस भी आपके सिलेबस में है। सेट, रिलेशन, फंक्शन, पॉलिनोमियल, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, लॉग, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, ये सब। इनइक्वालिटी में एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स, कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी और टेचिश जो इनइक्वालिटी है ये, ठीक। तो ये आपके मैं टॉपिक्स एक बार देख लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल यहाँ पर टॉपिक्स आपके 22 हैं, और पीजीटी में लगभग 27 टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये टीजीटी हो गया और ये आपका पीजीटी हो गया। कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपने DSSS भी प्रिपरेशन की है ना, तो पार्ट ए भी आपका तैयार है, पार्ट बी भी तैयार है, ठीक है। देखो DSSS का पेपर लेवल सबसे अलग है, जितना अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है।
KVS NVS यूपी के स्टेट एग्ज़ाम या और भी स्टेट के एग्ज़ाम सबसे अलग होता है। DSSB का जो पार्ट भी आता है वो अलग ही कुछ पूछता है ना, लेवल काफ़ी हाई होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चंस आपसे कुछ देखो, सारे क्वेश्चन ना तो किसी पेपर में टफ होते हैं, जनरल पेपर की बात बता रही हूँ मैं, DSSB की नहीं बता रही, और सब की। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट भी, और कुछ ऐसे जो टफ़र होंगे उनको आपको नहीं करना होता। टफेस्ट क्वेश्चंस को आपको अगर आप से एक बार में लग गए तो लग गए, बाकी उनको फिर छोड़ना होता है, उनमें फंसना नहीं होता। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को करना होता है, तभी तो कहते हैं कि पेपर गो थ्रू करो। और इजी क्वेश्चन वो है जो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आता है, तो उसको आप कर दोगे। फिर सेकंड ट्राई करोगे जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं उनमें, फिर टाइम बचता है तो टफ क्वेश्चन पे जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब टॉपिक से इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, और टफ जितना मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस वैसे भी होंगे। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से तैयारी करो। मान लो 25 टॉपिक भी, 22 टॉपिक हैं, ये 27 इसमें है और 22 इसमें है। इनमें से तो आपने 15-16 टॉपिक्स कर लिए TGT में, 15 से 18 या 20 टॉपिक आपने PGT में कर लिया, आपका बेड़ा बिल्कुल पार है। अगर आप Tier 1 क्वालिफाई कर जाते हो तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना, पहले से तैयारी करते आ रहे हो तो सब कुछ आपको पता है। मुझे शायद कुछ सजेस्ट भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। न्यू हो तो जो न्यू लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम KVS NVS में अपीयर होंगे, किसी भी उनका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा एज ए TGT या PGT, उनके लिए अलग से गाइडेंस के लिए मैं वीडियो बना दूंगी। कि अगर आप में से कुछ लोग नए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि वी आर न्यू टू दिस एग्ज़ाम, पहली बार हम किसी भी TGT या PGT में एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो आप बता दो उनको कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो उनको मैं अलग से बता दूंगी। जो पढ़ते आ रहे हैं उनको कुछ नहीं करना, बस पढ़ते रहना है। पार्ट 1 पर भी अच्छे से फोकस करते रहो, पार्ट 1 के मॉक लगाते रहो जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और पार्ट B अपना बढ़िया जितना कर सको कर लो। एग्ज़ाम में अभी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली अभी कोई नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम कब होगा। बढ़िया से अभी से तैयारी। अब देखो ये एक साल आपका जॉब लेने का है, 7 से 8 पेपर मैंने टोटल आपको गिना दिए, इनमें से एक में तो आपको जॉब लेनी ही लेनी है। सारे ही एग्ज़ाम बहुत अच्छी पोस्ट के हैं, रेप्यूटेड जॉब है सारे एग्ज़ाम्स में, कोई भी लो लेवल का हम नहीं कह सकते। तो इनमें से एक एग्ज़ाम में आपको जॉब लेनी लेनी है। अपना मोटिवेशन, चाहे आप सैलरी को रखो, चाहे अपने घर की सिचुएशन को रखो, चाहे अपने फ्यूचर को रखो, वो आपको पता है कि आपका क्या मोटिवेशन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे सिलेबस को डिस्कस कर ले, बाकी चीज़ें जो ज़रूरी होंगी वो समय समय पर आपके साथ डिस्कस कर ली जाएंगी। अब थोड़ा फोकस हम करेंगे LT और EMRS के लिए, कोशिश करूँगी उसके लिए कुछ आपको क्लासेस दे पाऊँ। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उनके कुछ भी काम में मैं हेल्प कर पाऊँ उनके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 6 दिसंबर को LT का पेपर है, किन किन बच्चों का है कमेंट करके ज़रूर बताना। EMRS का किन किन का, TGT PGT का मैथ्स का पेपर है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी रेस्ट ऑफ द डाउट्स आपके हैं इन सब के अलावा भी अगर, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन इमीडिएटली, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी डिटेल्स दे दी जाती हैं। हर बात पर वीडियो नहीं बनाई जाती, कभी कभी तो वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और अपने डाउट्स भी आप वहाँ पर और स्टूडेंट से भी कनेक्ट करके पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। लग जाइए, फॉर्म फिल कर देना और तैयारी में लग जाओ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू।